रमन, और कितना देर लगेगा? काका, ये कुर्सी लगभग तैयार हो गई है। अच्छा, उसे बना ले। और यहाँ आजा, यहाँ की कुर्सियों में थोड़ा पॉलिश करना है। ठीक है काका। बलवंत काका के घर में एक छोटा सा आंगन था। वहीं पर मैं और काका लकड़ी का काम करते थे। नई टेबल बनाना, कुर्सियां बनाना, ये सब सामान बनाते थे। काका, हमने जो माधवगढ़ में सामान भेजा था उसका पैसा आ गया क्या? नहीं रमन, लेकिन कल जाने के लिए बोला है। बोल रहा था घर में कुछ काम करवाना है, तो यहाँ पर काम पूरा कर लेना और पैसा ले लेना। काका, फिर कल कब निकलना है? कल सुबह सुबह निकलेंगे। 1-1.5 घंटा का रास्ता है, तो रास्ते में भी तो टाइम लगेगा ना। रमन, आज बस रहने दे, ये काम मैं पूरा कर लेता हूँ। कल फिर जल्दी निकलना भी है। तू सुबह सुबह आ जाना। ठीक है काका। सुबह सुबह मैं और बलवंत काका अपनी बैलगाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। लेकिन बाकी दिनों से आज का दिन कुछ अलग सा लग रहा था। काका, आज का दिन कुछ अजीब सा लग रहा है। हवा में कुछ भारीपन सा है। रमन, आज अमावस्या है। कहते हैं आज के दिन कई चीजें सामान्य नहीं रहती। अरे काका, आप भी ना ये सब पुरानी बातें मानते हैं। ऐसे ही हम दोनों बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय बाद हम वहां पहुंच जाते। विकास भाई, वो विकास भाई। अरे बलवंत भाई, आइए आइए। काम खत्म होते होते रात के करीब 8 बज चुके थे। अच्छा विकास भाई, हम लोग चलते हैं। अगर कोई नया काम होगा तो हमें बता देना। हाँ हाँ बलवंत भाई, आप पर भरोसा है तभी तो आप ही से काम करवाते हैं। और बलवंत भाई, आज अमावस्या का रात है, थोड़ा संभल कर जाना। कुछ देर बातें करने के बाद हम धीरे धीरे वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन दूसरों दिनों से आज कुछ अंधेरा ज्यादा ही था। रास्ते में सिर्फ बैलगाड़ी की चरमराती आवाज और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। काका, आज कुछ अंधेरा ज्यादा ही लग रहा है। अरे भाई, आज अमावस्या की रात है, अंधेरा तो रहेगा ही, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन काका, आज न जाने क्यों मन में अजीब सी घबराहट हो रही है। बात तो तेरी सही है रमण, और ऊपर से पेट भी खाली है। शायद कुछ खा लेंगे तो
तो मन भी थोड़ा हल्का लगेगा। हाँ काका, देखते हैं आगे कोई खाने का दुकान मिलता है कि नहीं। थोड़ी देर चलने के बाद रास्ते के दोनों तरफ कई दुकानें दिखी, पर एक भी दुकान खुला नहीं था। तभी मेरा नजर गया एक छोटी सी चाय की दुकान पर। काका, उधर देखो, वो सामने एक छोटी सी चाय की दुकान दिख रही है। अरे भाई, 2 चाय देना। वो आदमी एक पल भी नहीं हिला, बस सामने की ओर घूरता रहा, जैसे कुछ छुपा रहा हो। रमण, हम जिस रास्ते से आए, अगर उसी रास्ते से जाएंगे तो घर पहुंचने में लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा समय लग जाएगा। तुझे कोई नजदीकी रास्ता पता है? नहीं काका, मुझे सिर्फ इसी रास्ते के बारे में जानकारी है। कहाँ जाना है आप लोगों को? भाई, हमें छायापुर जाना है। एक रास्ता है, अगर आप लोग उसी रास्ते से जाएंगे तो छायापुर जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन सुना है उस रास्ते पर बहुत साल पहले एक डरावनी घटना हुई थी। कैसी घटना भाई? तभी उस रास्ते में एक ढाबा था जो कि रवि और निशा नाम के पति पत्नी मिलकर चलाते थे, और लोगों का उस रास्ते में आना जाना लगा रहता था। फिर एक अमावस्या की रात उस ढाबा में अचानक आग लग गई। आग इतनी जोरदार था कि लोग उस ढाबा से बाहर नहीं निकल पाए। सब जिंदा जलकर राख में बदल गया। धीरे धीरे उस रास्ते पर लोगों की चहल पहल कम होती गई। अब वही रास्ता जैसे किसी शमशान की तरह पड़ा है। और कई लोगों का कहना है कि अमावस्या की रात उस रास्ते पर वो पति पत्नी को भटकते हुए देखा गया है। आपने कहानी बहुत अच्छी बनाई है। अरे काका, ये सब लोगों का मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन वो रास्ता किधर से पड़ेगा? यहाँ से आपको और थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। फिर वहां पर आपको एक बड़ा सा बरगद का पेड़ मिलेगा। वो रास्ता पकड़कर आप आगे चले जाना, लेकिन थोड़ा संभल कर। मैं और काका इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हंसी मजाक करते करते हम दोनों वहां से निकल पड़े। थोड़ा सा आगे आने के बाद काका, ओ रहा बरगद का पेड़। हम लोग काफी दूर आ चुके हैं, अब एक ढाबा मिल जाना चाहिए। सामने लाइट जल रहा है काका, शायद ढाबा हो सकता है। चल रमन, एक ढाबा तो मिला। रमन, बैलों को पानी पिला दे, तब तक मैं खाना लगवाता हूं। जैसे मैं ढाबा के अंदर आया और देखा इतने सारे लोग, लेकिन चाय दुकान वाला बोल रहा था ये रास्ता पूरा सुनसान है। शायद वो चाय दुकान वाला आदमी हमसे मजाक कर रहा था। हम लोग खाना पीना करके बाहर निकलते ही और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, पूरा ढाबा आग की भयंकर लपटों में जल रहा था। काका, ये आग कैसे लग गया? आग के लपटें इतनी ऊंची थी कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां इतने सारे लोग थे, लेकिन एक भी आदमी की चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही थी। और अचानक आग एकदम शांत हो गई। धुआं छटने
काटा और जो नजारा हमारे सामने था वो हमारी रूह तक हिला गया। ढाबे में मौजूद सभी लोगों के शरीर सूख कर कंकाल बन चुके थे। भागते भागते याद आया उस चाय वाला सच बोल रहा था।